नमस्कार बच्चों, मैं राजमोहन मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी। आज हम इस वीडियो में बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी के अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा था इंटरेक्शंस ऑफ जीनों में अंतःक्रिया। उसके अंतर्गत हमने सप्लीमेंट्री जीन, डुप्लीकेट जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन के बारे में अध्ययन किया था। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम एपिस्टैटिस, प्रबलता के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रबलता का मतलब होता है कि इसमें एक जीन होता है वो दूसरे जीन की अभिव्यक्ति को सप्रेस कर देता है, संदमित कर देता है या उसको ढक देता है, मास्किंग कर देता है। यही प्रक्रिया एपिस्टैटिस कहलाती है। इसकी परिभाषा को हम देखते हैं तो जब अलग अलग लोकस पर उपस्थित दो जीन एक ही लक्षण को इस प्रकार प्रभावित करे कि एक जीन द्वारा दूसरे जीन की अभिव्यक्ति का आवरण, संदमन अथवा अप्रकटन सप्रेशन हो तो यह घटना एपिस्टैटिस कहलाती है। इस घटना में वह जीन जो दूसरे जीन की अभिव्यक्ति को संदमित करता है प्रबल जीन या एपिस्टैटिक जीन कहलाता है, तथा द्वितीय जीन जो अवल जीन है या अप्रबल जीन है जिसका प्रभाव सप्रेस होता है, दबता है, प्रकट नहीं होता है, उसको हम हाइपोस्टैटिक जीन कहते हैं। इस प्रकार प्रबलता एक जीन की अभिव्यक्ति के संदमन की घटना है। प्रबलता या एपिस्टैटिस की घटना को दो प्रकार की हो सकती है, जिसमें नंबर 1 है प्रभावी प्रबलता या डोमिनेंट एपिस्टैटिस। जब एक प्रभावी जीन दूसरी प्रभावी नॉन एलेलिक जीन के प्रभाव को संदमन करती है तो इसे प्रभावी प्रबलता या डोमिनेंट एपिस्टैटिस कहते हैं। प्रभावी प्रबलता या डोमिनेंट एपिस्टैटिस में क्या होता है, इसमें एक प्रभावी जीन दूसरे नॉन एलेलिक प्रभावी जीन को सप्रेस करती है। प्रभावी जीन के द्वारा दूसरे नॉन एलेलिक प्रभावी जीन को सप्रेस करने की घटना डोमिनेंट एपिस्टैटिस कहलाती है। इसका एग्जाम्पल कुत्तों में सफ़ेद आवरण का लक्षण प्रभावी विशेषक है। कुत्तों में जो सफ़ेद आवरण का लक्षण होता है वो प्रभावी विशेषक लक्षण होता है। इसमें किस प्रकार से एक प्रभावी जीन दूसरे नॉन एलेलिक प्रभावी जीन को सप्रेस करती है को दिखाया गया है। यह लक्षण प्रबल जीन आई के द्वारा नियंत्रित होता है जो वर्णक निर्माण को रोकता है। दूसरा प्रबल जीन बी काले आवरण को उत्पन्न करता है, जबकि एलील स्मॉल वी भूरे आवरण के को तभी उत्पन्न करता है जब जीन आई अप्रभावी हो। प्रभावी जीन आई की संततियाँ इसको कार्यशील नहीं होने देती और परिणामस्वरूप सफ़ेद रंग के डॉग उत्पन्न हो जाते हैं। जब ब्राउन डॉग जिसका जीनोटाइप है स्मॉल बी स्मॉल आई तथा वाइट डॉग जिसका जीनोटाइप है कैपिटल बी कैपिटल आई के बीच में यदि हम संकरण कराते हैं तो हमें यहाँ पर सभी जो डॉग होते हैं वो ऑल वाइट प्राप्त होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर कैपिटल आई जीन है जो दूसरे नॉन एलेलिक जीन कैपिटल बी के प्रभाव को एक्सप्रेस नहीं होने देता, जिसके कारण जो डॉग होता है उनमें काला रंग उत्पन्न नहीं होता है। यहाँ पर सभी वाइट रंग के उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल आई एपिस्टैटिक जीन है, जबकि कैपिटल बी हाइपोस्टैटिक जीन का काम करता है। ये कैपिटल बी अपने प्रभाव को तभी उत्पन्न करता है जब आई जीन होता है वो अप्रभावी अवस्था में होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये डोमिनेंट एपिस्टैटिस का एग्जाम्पल डॉग के अंतर्गत दिखाया गया है। यहाँ पर अब इसमें F2 जनरेशन्स के अंदर हम देखते हैं तो ये प्राप्त होता है। यहाँ पर हमको F2 जनरेशन के अंतर्गत यहाँ पर ये वाइट है, जहाँ पर कैपिटल आई है सभी डॉग वाइट रंग के उत्पन्न होते हैं। लेकिन जैसे ही आई यहाँ पर स्मॉल हो जाता है तो ब्लैक डेवलप हो जाता है। यहाँ पर जो बी होता है जीन अपने प्रभाव को उत्पन्न कर देता है और ब्लैक डॉग उत्पन्न हो जाते हैं।
इसी प्रकार जब कैपिटल आई नहीं होता है, स्मॉल बी होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में ब्राउन डॉग उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर जो जीनोटाइप होता है F2 जनरेशन्स का 9:3:3:1, वो F2 जनरेशन्स के अंदर फिनोटाइप 12:3:1 प्राप्त होता है, जिसमें से 12 वाइट, 3 ब्लैक और 1 ब्राउन। तो ये अभिव्यक्ति यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे जब भूरे कुत्तों का संकरण सफ़ेद कुत्तों के साथ कराया जाता है तो F1 संतति सफ़ेद आवरण वाली होती है, और जब F1 संततियों का पुनः क्रॉस कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में सफ़ेद 12 और 16 काले 3 और भूरे कुत्ते उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर सफ़ेद कुत्तों में काले और भूरे दोनों रंगों के जीन उपस्थित होते हैं, लेकिन आई जीन के प्रभावी रूप में उपस्थित होने के कारण वर्णा का उत्पादन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा है सेकंड है अप्रभावी प्रबलता या रिसेसिव एपिस्टेटिस। इसके अंतर्गत क्या होता है, एक अप्रभावी जीन दूसरे नॉन एलेलिक प्रभावी जीन को सप्रेस करता है, इसलिए इसको रिसेसिव एपिस्टेटिस या अप्रभावी प्रबलता के नाम से जाना जाता है। जैसे परिभाषा है, जब एक अप्रभावी जीन्स दूसरे प्रभावी नॉन एलेलिक जीन्स के प्रभाव को संदमन करती है, जब इसे अप्रभावी प्रबलता या रिसेसिव एपिस्टेटिस कहते हैं। मनुष्य में भी इसका एग्जाम्पल मनुष्य के अंतर्गत दिखाया गया है। मनुष्य में भी अप्रभावी प्रबलता के उदाहरण पाए जाते। मनुष्य में त्वचा का रंग अनेकों जीन्स द्वारा नियंत्रित होता है। जीन्स देह में वर्णक उत्पादन हेतु उत्तरदायी होते हैं। मानव के कुछ समुदायों में इस वर्णक उत्पन्न करने वाले जीन्स पर अप्रभावी संदमनकारी जीव रिसेसिव इन्वेंटरी जीन्स के एक युग्म का प्रभाव पाया गया है। जैसे यहाँ पर F1 जनरेशन्स के अंतर्गत देखते हैं कि एक नेग्रो दंपत्ति संकरण से F1 संतति पीढ़ी के परिणाम निम्न प्रकार प्राप्त होते हैं। यहाँ पर ब्लैक नेग्रो फादर, ब्लैक नेग्रो मदर, जिनका जीनोटाइप है कैपिटल PP, कैपिटल M, स्मॉल m। यहाँ पर कैपिटल PP, कैपिटल M, स्मॉल m। तो देखते हैं कि यहाँ पर जो गैमेट्स बनते हैं वो 4 प्रकार के बनते हैं। तो उनसे आपस में क्रॉस कराने पर ब्लैक, ब्लैक, ब्लैक और एल्बिनो प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर जो कैपिटल PP, कैपिटल MM है ब्लैक है, कैपिटल PP, कैपिटल M, स्मॉल m ब्लैक है, कैपिटल PP, कैपिटल M है तो और स्मॉल m है तो ब्लैक है, और स्मॉल फी और कैपिटल P, स्मॉल m, तो यहाँ पर जो होमोजाइगस कंडीशंस होती है स्मॉल m, वो कैपिटल P के प्रभाव को सम्मिलित कर देता है, जो ब्लैक कलर को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन यहाँ पर एल्बिनो डेवलप होते हैं। तो यहाँ पर ये स्मॉल m अप्रभावी जीन होता है, वो नॉन एलेलिक प्रभावी जीन पर अपना प्रभाव डालता है, उसको एक्सप्रेस नहीं होने देता है। इसी के कारण यहाँ पर ये एल्बिनो संतति उत्पन्न होती है, जो अप्रभावी प्रबलता रिसेसिव एपिस्टेटिस का एग्जाम्पल है। क्योंकि जैसे नीचे दिखाया गया है, कैपिटल P पिगमेंट प्रोड्यूसिंग जीन रहता है, हाइपोस्टैटिक जीन है, और यहाँ पर पेयर्स के रूप में स्मॉल m है। रिसेसिव इन्वेंटरी जीन पेयर्स है एपिस्टैटिक जीन्स के रूप में। तो ये सिर्फ जब पेयर्स के रूप में होता है होमोजाइगस कंडीशंस में, रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में, तब ये अपने प्रभाव को उत्पन्न करता है और उस कैपिटल P के प्रभाव को एक्सप्रेस नहीं होने देता है। तो श्वेत या एल्बिनो संतति में वर्णक उत्पन्न करने वाले अवल जीन्स उपस्थित है, किंतु साथ ही अप्रभावी संदमनकारी जीव युग्म भी उपस्थित है, जो वर्णक उत्पन्न करने की क्रिया का संदमन कर देते हैं। अतः वर्णक का उत्पन्न सफ़ेद और एल्बिनो द्वारा होता है। इससे वर्णक उत्पन्न करने वाला प्रबल जीन पाया जाता है, जिसके कारण वो प्रकट नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये एपिस्टेटिस का एग्जाम्पल यहाँ पर हमने पढ़े 2 प्रकार के, जिसमें प्रभावी एपिस्टेटिस, डोमिनेंट एपिस्टेटिस, सेकंड है रिसेसिव एपिस्टेटिस। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक्स पढ़ेंगे और उसके अंदर अध्ययन करेंगे।